Scary Dog TV. रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। आसमान में चांद नहीं, काले बादल पूरे आसमान में फैले थे। उन बादलों के नीचे एक सुनसान सड़क थी। वही एक सड़क, वही एक जंगल। सड़क पर एक पुराना भारी ट्रक चल रहा था। ट्रक बहुत धीरे चल रहा। हेडलाइट जल रही थी लेकिन उजाला नहीं फैल रहा। अंधेरा हेडलाइट को निगलता जा रहा। ट्रक के ऊपर एक विशाल शिवलिंग रखा था। शिवलिंग 33 फीट ऊंचा था। शिवलिंग का वजन 210 टन था। शिवलिंग रस्सी से बंधा नहीं, शिवलिंग जंजीर से जकड़ा नहीं, फिर भी शिवलिंग हिल नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे शिवलिंग ट्रक पर बैठा हो। मीटर बता रहा था कि ट्रक आगे बढ़ रहा है। हर 15 मिनट बाद वही रास्ता लौट रहा था। वही मील का पत्थर दिख रहा, वही सूखा पीपल का पेड़ दिख रहा, वही टेढ़ा मोड़ सामने आ रहा था। हवा अचानक तेज हो गई। जंगल के पेड़ झुकने लगे। सड़क के किनारे एक गांव दिखाई दिया। रात में भी गांव के लोग बाहर खड़े थे। गांव पार करते ही जंगल और घना हो गया। पेड़ों के बीच से एक भयानक आकृति निकली। वो एक विशाल राक्षस था। मैंने तो बस कहा था एक आखिरी ट्रिप, एक आखिरी रात, पर ये क्या हो रहा है? इतना भारी शिवलिंग है, फिर भी ट्रक हल्का क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई और चला रहा है, जैसे मैं नहीं, जैसे सड़क खुद घूम रही है। ये रास्ता तो निकल चुका था, फिर वही जगह कैसे आ गई? कौन है? अगर ये भगवान है तो चल क्यों रहे हैं? और अगर भगवान नहीं है तो ये क्या? रुक जाओ बेटा, आंख उठाकर मत देखो, हाथ जोड़ लो। ये आम चीज नहीं है, ये 33 फीट वाला बाबा है। ये हर अमावस को चलता है, ये रुकता नहीं है। जो सवाल करता है वो रास्ता भूल जाता है, जो देखता है वो लौट कर नहीं आता। ये शिवलिंग कहीं ले जाया नहीं जा रहा, ये खुद तय करता है। हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। बूढ़े की आवाज खत्म होते ही हवा एकदम से भारी हो गई, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। ट्रक की इंजन की आवाज धीमे पड़ने लगी और उसी पल पेड़ों के बीच खड़ी वो आकृति हिलने लगी। तो यही है वो जिससे सब डरते हैं। एक पत्थर, एक भारी पत्थर, इससे डर गया, भूत भाग गया और इस पत्थर को भगवान बना दिया। राक्षस एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। वो शिवलिंग के और पास आया। जैसे ही उसकी नजर सीधे शिवलिंग पर पड़ी, उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। उसकी सांस अटक गई। नहीं, ये क्या है? मैं हिल नहीं पा रहा, मैं भाग नहीं सकता, मेरी रूह जम गई। मैं इतना बड़ा राक्षस हूँ, फिर भी मुझे देख रहा है। नहीं नहीं, मुझे क्या हो गया? ये शिवलिंग है, मुझे भगाने दो। भागो भागो। राक्षस का शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा। जिसे डर आना नहीं चाहिए था, उसी को सबसे पहले डर लग गया। ट्रक फिर से आगे बढ़ा। सड़क फिर से घूमने लगी और शिवलिंग जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे ही शांत बैठा रहा। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन वक्त जैसे जम गया। घड़ी की सुई रुक चुकी थी। सड़क वही, जंगल वही, लेकिन हवा अब वैसी नहीं रही। हवा में दबाव था, बोझ था। रघु की सांस उसके काबू में नहीं थी। आंखें खुली थीं, पर यकीन नहीं था कि वो जाग रहा है। ट्रक के शीशे पर अचानक किसी ने उंगली घसीटी। खर खर, जैसे नाखून कांच पर रेंग रहे हो। नहीं, ये अब क्या? मैं रुक नहीं पा रहा, मैं मोड़ नहीं पा रहा। ब्रेक दबा रहा हूँ, पूरा दबा रहा हूँ, लेकिन ट्रक मेरी नहीं सुन रहा। ये सड़क मुझे छोड़ क्यों नहीं रही? शीशे के पास, बहुत पास। मत देख। सीट के पीछे सिसकती फुसफुसाहट। देख लिया तो लौट नहीं पाएगा।
जंगल से आती भारी गूंज। ये रास्ता एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। रघु ने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं। फिर भी कांच पर हाथ के निशान उभरे, गीले, ठंडे। शिवलिंग के चारों ओर हवा घूम रही थी, तेज, भारी। लेकिन शिवलिंग हिला नहीं, शांत, अडिग, जैसे सब कुछ उसी से जुड़ा हो। सड़क के मोड़ पर फिर वही गांव, वही घर, वही लोग, वही बूढ़ा। लेकिन इस बार किसी ने प्रणाम नहीं किया। सबकी नजर जमीन पर जमी रही। मत रुको, मत पूछो। ये दूसरी बार है। जो दूसरी बार इस सड़क पर आया वो फिर इंसान नहीं रहता। रघु का शरीर सुन्न हो गया। ट्रक गांव से निकल गया। पीछे देखा, गांव गायब, सिर्फ जंगल और वही सड़क। तू बच गया, पर मैं यहीं रह गया। हवा अचानक थम गई। जंगल सांस रोक बैठा। रास्ता सीधा हो गया और पहली बार रघु को लगा ट्रक आगे नहीं, नीचे जा रहा है, जैसे सड़क धरती में धंस रही हो। शिवलिंग और भारी लगने लगा, बहुत भारी। फिर भी ट्रक चलता रहा। रघु की आंखों से आंसू गिरे। उसकी आवाज टूट गई, अगर ये भगवान है तो मुझे छोड़ दो। और उसी पल सड़क फिर से मुड़ गई। सड़क अब घूम नहीं रही थी, सड़क अब खुल रही थी, जैसे धरती दो हिस्सों में बट रही हो। ट्रक धीरे नीचे उतर रहा था। हेडलाइट अब आगे नहीं, सीधे अंधेरे में घुस रही थी। जंगल पीछे छूट गया। हवा बिल्कुल बंद, आवाज गायब, सिर्फ इंजन की धड़कन और रघु की सांस। अब कहाँ आ रहा हूँ? ये सड़क खत्म क्यों नहीं होती? मैंने कुछ नहीं किया, बस एक आखिरी ट्रिप, बस एक रात। अचानक ट्रक रुक गया, ब्रेक से नहीं, अपने आप। मीटर शून्य, इंजन खामोश, चारों ओर घना अंधेरा। और उसी पल शिवलिंग के पास हलचल, कोई आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं। फिर भी कुछ जाग गया। शिवलिंग से हल्की रोशनी फूटी, सफेद नहीं, पीली नहीं, गहरी, भारी, जैसे रात खुद उजली हो गई हो। रघु की आंखें अपने आप झुक गईं, नजर ऊपर नहीं जा सकी। जंगल के किनारे छायाएं हिली, वही गांव, वही लोग, वही राक्षस, सब जमीन पर गिरे हुए, जैसे किसी ने सिर्फ देखा हो। मैंने पूछ लिया, मैंने देख लिया, और यही मेरी सजा बनी। हवा फिर चली, सड़क सीधी हो गई, अंधेरा पीछे हट गया, ट्रक खुद चल पड़ा। रघु ने आंखें खोली, सामने सुबह, सूरज, खुली सड़क। पीछे देखा, न जंगल, न गांव, न मोड़, सिर्फ खाली रास्ता। मैं बच गया। ट्रक रुका। शिवलिंग उसी जगह जहां किसी ने रखा ही नहीं। लोग कहते हैं हर अमावस वो चलता है। जो सवाल करता है वो भटकता है, जो देख लेता है वो लौटता नहीं, और जो सिर झुका ले वही बच जाता है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली रात डर और गहरा होगा।